पड़ेगा। अगर एक आदमी शराब पीता है मैं बोलता हूं पियो, अगर रिजवान शराब पी रहा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन नहीं देता हूं, मगर मैं एज अ मुसलमान नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीता हूं, मेरी मर्जी है, चॉइस है। नहीं, मेरी मर्जी एब्सोल्यूट नहीं है ना सर। मैं अगर स्टूडियो में आ रहा हूं तो मैं बोलूं कि मैं स्टूडियो के अंदर कपड़े उतार के आऊंगा तो मेरी मर्जी है क्या? मैं एयरपोर्ट के अंदर बिना टी-शर्ट के घूमूंगा, मेरी मर्जी है क्या? आप पागल है क्या? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी चैनल की तरफ से, जिसमें आपको वैसे तो बहुत सारे पैनलिस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आज की बहस का मेन मुद्दा है हिजाब को लेकर, और जिसमें दो ही पैनलिस्ट आपस में भिड़ गए। AIMIM के प्रवक्ता बारिश पठान और रिजवान अहमद। देखिए कैसे एक दूसरे में कितनी तीखी नोकझोंक और जबरदस्त तरीके की बहस हुई। दरअसल मुद्दा था स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर, और उसमें बारिश पठान अपना तर्क रख रहे थे कि नहीं, स्कूल में अगर कोई हिजाब पहन के जाना चाहे तो वो जा सकता है, और इसी चीज को लेकर रिजवान अहमद इनसे भिड़ गए। बहस बहुत ही तीखी और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए देखते हैं मेन वीडियो। अच्छा पगड़ी पहनते हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, खुशी है। साथ ही साथ अगर हमारी माँ बहनों को पर्दा करना, हिजाब पहनना है तो किसको क्या तकलीफ हो रही है? मतलब आप पर्दे के पक्षधर है, आप पर्दे के पक्षधर है वारिस। अभी आपने बोला पर्दे के पक्षधर है, आप चाहते हैं पर्दा रहे। चॉइस ऑफ फ्रीडम। अगर व्हाट इज चॉइस ऑफ फ्रीडम? इस्लाम ये नहीं बोलता, नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस ऑफ पड़ेगा। अगर एक आदमी शराब पीता है मैं बोलता हूं पियो, चॉइस ऑफ फ्रीडम फिर भी सती भी रखना। ऑब्जेक्शन नहीं है, चॉइस ऑफ फ्रीडम मीन कि मैं किताब के राज करूंगा, मैं शरिया के राज करूंगा। मेरी मर्जी है, चॉइस है। नहीं, मेरी मर्जी एब्सोल्यूट नहीं है ना सर। मैं अगर स्टूडियो में आ रहा हूं तो मैं बोलूं कि मैं स्टूडियो के अंदर कपड़े उतार के आऊंगा तो मेरी मर्जी है क्या? मैं एयरपोर्ट के अंदर बिना टी-शर्ट के घूमूंगा, मेरी मर्जी है क्या? आप पागल है? मैं स्कूल के अंदर, तो फिर यही तो पागलपन की बात आप कर रहे हैं। यही पागलपन की बात तो आप कर रहे हैं। अक्लमंद लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम हमारा चेस्टिटी बचाएं। स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब क्यों डाला जाएगा? रिलीजन का लॉजिकल बात करिए, स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब क्यों डाला जाएगा? छुपाना चाहिए तो क्या स्कूल कॉलेज में हिजाब क्यों डाला जाएगा? क्या प्रॉब्लम? इतने बरसों से पहन रहे थे, जब भी कुछ नहीं ठीक हुआ। है, मुझे एक और मेहमान का रुख करना है। एक सेकंड, अचानक से नफरत फैलाने का आपने क्यों? सब नफरत ही फैला रहे हैं, सब नफरत ही फैला रहे हैं। मेरे साथ शोएब जमाई भी लगातार, सभी नफरत फैला रहे हैं। तारिक फतेह सब, शोएब जमाई का भी आज भी मुझे जाने, तारिक फतेह साहब सब नफरत फैला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये नफरत का एजेंडा है क्या? क्योंकि मैंने देश जब पढ़े तो फ्रांस, चीन, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, यहां सब पर नकाब पर प्रतिबंध है। हाँ, अफगानिस्तान में अलाउड है नकाब। अरे सर, इसका ये कोई देश इंसानियत से संवैधानिक ताल्लुक गतिविधियों से चलता है, ये धार्मिक गतिविधियों से नहीं। बैकग्राउंड से आया जहां मर्द ये कहता है और मर्द की माँ, यानी आप ये नहीं समझें कि औरतों पे जुल्म सिर्फ मर्द करते हैं। ये जो खातून आई थी जो बात कर रही थी, सास जो होती है वो सबसे बड़ी ओप्रेसर है बहू की, और ये कौन नहीं जानता है? वो बैठ के तय करती कि क्या खाएगी, किस दिन जाएगी, क्या करेगी, उसके यहाँ चूल्हा चलता है। आप इसको भूल जाएं फेमिनिज्म को, ये जो नई किस्म की ग्रेटा वाली फेमिनिज्म आई है कि ये फेमिनिज्म में तो आज ये भी कहा गया कि बिकनी डाल के भी चला जाए कोई। आज भारत की एक नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए, बिकनी डाल के भी जा सकती हैं, वो जीन्स डाल के भी जा सकती हैं। बिल्कुल डाले बिकनी, बिल्कुल डाले जीन्स, लेकिन स्कूल कॉलेजों में बिकनी नहीं चलती जी। देखिए पहले चलती थी ना, आगे चलेगी। देखिए, जब आपकी एक कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप है वो खुद अपने ऊपर मुंह पे थप्पड़ मार रही तो दूसरे तो करेंगे ना। आप खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो स्कूल जाने में उसकी चैस्टिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, यानी स्कूल जाना और कॉलेज जाना एसोसिएट करते हैं ये किससे? ये सेक्सुअलिटी से कर रहे हैं कि ये बचा के जाए, वो ना हो जाए। तो हिजाब डाल दोगी तो कुछ भी नहीं होगा। कमाल कर दिया। शोएब जमाई, देखिए कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसा जानकार कह रहे हैं, तो फिर इसका पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है या सोशल इशू बनाया जा रहा है? क्योंकि जब घूंघट सही नहीं है तो हिजाब कैसे सही होगा? शोएब जमाई, ये सवाल खड़ा होगा। बुर्का पहनना तो अपने घर पे पहनो ना,
शैक्षणिक संस्थानों का क्यों माहौल खराब किया जा रहा है? अमीश जी, इस पूरे विवाद के दो ही मूलता सवाल है। एक कानून के नजरिए से कि कानून क्या कहता है, एक्ट, और दूसरा कि आपने बार बार पूछे कि कुरान में ऐसा कहता है कि नहीं। मैं दोनों का एक एक जवाब दे दूं। कानून के हिसाब से 1983 का जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है वो ये कहता है कि ड्रेस कोड जो लागू होगा वो स्कूल के लेवल तक लागू होगा, यानी स्कूल कर्नाटका में 10 तक को माना जाता, और 11 और 12 की क्लास की जो लड़कियां उसको पीयूसी कहा जाता, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, और उस पीयूसी में वो ड्रेस कोड का मामला लागू नहीं होता इसी एक्ट के तहत। आज हाईकोर्ट में इसी पर चर्चा हुई है। दूसरी बात, जो विवाद शुरू हुए थे वो 10 तक की लड़कियों के लिए नहीं था, वो पीयूसी कॉलेज के लिए था, जहां पे वो हिजाब पहन के बरसों से आ रही है, और अचानक से एक हफ्ते पहले, महीना भर पहले उनको कहा जाता भैया आप तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारे लिए दरवाजे स्कूल के लिए बंद। अब यहां तो लड़कियां सही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गलत, क्योंकि कानून के हिसाब से भी वो सही है, उन पर लागू नहीं हो रहा। दूसरा सवाल जो आपने मूलतः पूछा कि ये कुरान में है या नहीं है, मैं इसी कुरान को कोट भी कर देता हूं और बता भी देता हूं कि उसी सूरा नंबर पारा नंबर 24 सूरा नंबर 31, एंड डू नॉट डिस्प्ले देयर ब्यूटी एक्सेप्ट व्हाट इज अपेरेंट एंड दे शुड प्लेस देयर खुमूर ओवर देयर ब्लॉसम। अब कोई भी सेन व्यक्ति खुमूर का अरबी माने यहाँ पे मीनिंग देख ले। खुमूर का मतलब होता है व्हील ऑन द हेड स्कार्फ एज अ कवरिंग ऑफ द हेड। ये तो कुरान से भी साबित है और कानून के हिसाब से भी गलत नहीं है। अब दूसरी बात क्या चीज है, सुनिए, एक मिनट सर, अब तीसरी बात ये है कि इस पूरे पैनल में एक भी सेन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति नहीं था जो ये कह सका। बारिश पठान जी, शैक्षणिक संस्थानों में आपके घर के नियम लागू नहीं होंगे कि आप चाहो तो बुर्का पहनो, कल को आप कहोगे कि हाफ पैंट शर्ट टी शर्ट में आएगा कोई, तो ऐसे थोड़ी ना। वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पे एक शिक्षा का जो वहाँ का सिविल ड्रेस कोड है वो लागू होता है, आपके घर का ड्रेस कोड लागू नहीं होगा। और रही बात आपकी ये विसंगत तर्कों की, अरे तो कुछ तो सोच के आया करो, कुछ तो सोचा करो कि आप बोल क्या रहे हैं, कि कुछ भी बोलना है। ऐसे नहीं चलेगा। आप एक्सपोज हो चुके हो, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी मानसिकता को भी समझते हैं। खैर, आपको डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। डिबेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिबेट में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक